हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जिट पोल्स के बारे में। और एग्जिट पोल की बात करनी भी जरूरी है क्योंकि आपको मालूम होगा 23 ऑफ दिस नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के नतीजे आने वाले हैं। और इन नतीजों की बात करनी भी इसलिए जायज है और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा कि अडानी जी का जो मुद्दा निकल कर सामने आया है, अगर वो मुद्दा चुनाव से जस्ट 1 या 2 दिन पहले आ जाता तो ये रिजल्ट कुछ अलग हो सकते थे। अब लेकिन ये मुद्दा जस्ट 1 दिन बाद आया और मतलब 1 दिन बाद क्या, जरा जैसी वोटिंग हो गई उसके बाद इस मुद्दे ने तूल पकड़ी और इन सब चीजों का एक एक क्रम निकल कर सामने आया। तो ये देखकर ये लगता है कि जो यूएस की गवर्नमेंट है उसने भारत की जो वर्तमान में केंद्र में सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी है उससे कहीं गुस्सा नहीं निकाला, लेकिन जो कि अडानी जी ने ट्विटर पर लेकर इतने बड़े बड़े क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया था डोनाल्ड ट्रंप को, उनकी जरूर बैंड बजा दी है। और उसका परिणाम आपको और दूसरे जो सहयोगी देश है वहां पर भी देखने को मिला होगा कि भैया केन्या ने भी लगभग $700 बिलियन की जो डील थी कि जो केन्या का जो एयरपोर्ट था अडानी जो उसको रीबिल्ड कर रहा था और ऑर्गेनाइज करने वाला था, उसको भी उसने केन्या की सरकार ने कैंसिल कर दिया। और उसकी एक अलग हिस्ट्री है, वहां पर वैसे भी आंदोलन वगैरह चल रहे थे, कई अलग हिस्ट्री है। लेकिन फिर भी अगर मोटा मोटी देखा जाए तो अडानी के लिए बहुत नुकसान की बात है। लेकिन अगर जैसे कि ये अडानी अंबानी जो विपक्षी पार्टियां करती रहती हैं, ये केस अगर पहले आ जाता तो जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, ये जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी जस्ट 180 और 360 डिग्री पर घूम के कुछ अलग ही कहानी बयां कर रही होती। तो बात करते हैं सारे एग्जिट पोल की, एक मोटा मोटी हम लब्बो लुबाब देखेंगे। बाकी 23 ऑफ नवंबर को तो आपको रियल रिजल्ट मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर बात करें अभी हाल में तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। इसके क्या कारण है क्या नहीं है ये धीरे धीरे निकल कर सामने आएंगे। ये कब बटेंगे कटेंगे वाला सीन जो चल रहा था वो कितना काम करा, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज के द्वारा जो दिए गए जो भड़काऊ टाइप के भाषण हैं, वो भी कहीं काम करता है किसी लेवल पर लोगों को एकजुट करने के लिए। और मुस्लिम का जो वो तो एकजुट है ही, वो सीधा सा मतलब है वो किसके लिए वोट देते हैं कि जहां पे बीजेपी हार रही हो, बीजेपी के अगेंस्ट में जो भी हो उनके लिए वोट देते हैं। और ये जग जाहिर और अब तो प्रमाणित भी हो गया है। पिछले चुनावों को अगर देखा जाए, उन सब चीजों को देखें तो ये सब चीजें प्रमाणित भी हो गई हैं। लेकिन अभी दोनों ही जगह चाहे झारखंड हो या वहां पर हो, मोस्टली जितने भी एग्जिट पोल हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है या उनकी समर्थित सीधी सी बात एनडीए की अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो उनकी ही सरकार बनती हुई दिख रही है। और ये पॉजिटिव इकोनॉमी के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से एक पॉजिटिव सिंबल भी है क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ रहे हैं। कई ऐसी इकोनॉमिकल एक्टिविटी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं जो कि उसको अगर पूर्ण करना है, समय के साथ पूरा करना है, तो वो ये जरूरी है कि वहां पर बीजेपी की सरकार रहे या बीजेपी समर्थित सरकार रहे। क्योंकि एक अगर हम ये एक प्रोजेक्ट ले लें बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट, तो वो चलो 2024 का उन्होंने टारगेट रखा था, 2024 नहीं तो 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी उसके पूरे होने के आसार अभी तो निकट भविष्य में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई और चीजें हैं। तो ये है अभी लबोलुआब अगर एग्जिट पोल का देखा जाए तो महायुति की सरकार बन रही है, मतलब बीजेपी और बीजेपी समर्थित राज्यों की सरकार बन रही है। आप इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ यूएस ने जो बैंड गेम बजाया है अडानी जी का, वो तो एक अलग ही केस है। उस पर अगर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊं तो भी कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।